तो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं बात करूंगा इस वैगन आर 2009 मॉडल 1 लीटर इंजन था। ये 1 लीटर इंजन है जो आता था, एक बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड इंजन था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 1 लाख तक की कोई गाड़ी देख रहे हैं और आपको वैगन आर ही चाहिए, या आपने चूज़ करा क्या कोई एक अच्छी गाड़ी चाहिए जो रिलायबल हो, जिसमें हाइट अच्छी हो, टॉल बॉय लुक चाहिए आपको, तो वैगन आर का 1 लीटर इंजन जरूर प्रेफर करिएगा। मैं आपको 1.2 नहीं कह रहा, 1 और 800 सीसी नहीं कह रहा। 800 सीसी तो मत ही लीजिएगा, वो 3 सिलेंडर इंजन बहुत नॉइजी था। मेरे पास वो भी रह चुका है, मेरे पास पुरानी वैगन आर भी थी और ये मैंने सेकेंड हैंड ली थी। ये गाड़ी सेकेंड हैंड ली मैंने 2009 मॉडल, और ये गाड़ी मैंने ली थी अराउंड 1 लाख रुपए में, 1,10,000 ऐसे कुछ में ली थी। ये गाड़ी जो है बहुत, मतलब ये गाड़ी जो मैंने ली थी इस कंडीशन में, मतलब कोई मिल नहीं सकती थी इस गाड़ी मुझे। ये गाड़ी जो थी ये 2009 से 2021 में जब मैंने ये गाड़ी ली, तब तक ये गाड़ी चली थी मात्र 13,000 किलोमीटर। इन सालों में सिर्फ 13,000 चली थी ये गाड़ी। और मैंने 2021 के नवंबर नहीं 2021 के सितंबर से 2024 के अगस्त तक इसको मैंने 60,000 चला दिया है। इतनी रनिंग में, इतनी इतनी अच्छी इसकी हैंडलिंग है, इतना अच्छा क्लच सिस्टम है इसका कि मतलब हम फ़ैन है इस गाड़ी के। और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी सिर्फ हम लोगों को ढोया है, हम लोगों को चलाया है। इस गाड़ी ने हर वो काम किया है जो एक ऑफ रोडर भी करती है, एक टेम्पो ट्रैवलर भी करता है, एक ठेले वाला भी करता है, सब किया है इस गाड़ी ने। पहली बात तो ये जितने आपको ये देखिए स्क्रैचेस दिख रहे हैं कहीं कहीं जगहों पे, तो आपको एक चीज़ दिखाऊंगा तब तो आपको यही हो जाएगा कि ये क्या करके रखा है इनने गाड़ियों का। ये गाड़ी, अब ये डेंट दिख रहे होंगे हल्के हल्के आपको, वहाँ देखिए मेन बम्पर तक इसका उठा हुआ है, उसको ऐसे रस्सी से बांधा गया है। मतलब इस गाड़ी ने ये तक देखा हुआ है। और अब इसकी बात करें तो इसमें जो 1 लीटर का इंजन था ना, वो एक ऐसा इंजन था कि मतलब उसमें फ़ैन हो जाएगा कि आप जब चलती थी ना वो, तो मतलब ऐसा लगता था कि क्या चीज़ है ये। इसमें हमने इसके यहाँ तक पानी था, यहाँ तक एक जगह पानी भर गया था, अराउंड इसके यहाँ तक पानी आ ही रहा था, तो भी इसने कोई भी इशू नहीं किया। फर्स्ट गियर में उसको चलाते गए अराउंड 1 किलोमीटर तक कोई इशू नहीं आया इस गाड़ी में। और फिर उसका क्या, वो जैसी अगर आपको ज़रा सा इसको इशू लग रहा है आपको कि भाई चल नहीं रही, धक्का नहीं मार रही, तो बस इसका एसी ऑफ कर देना है एक बार, बस फिर इसको देखना है ये किसी गाड़ी को ऐसे पीछे छोड़ दे कि मतलब मालूम नहीं पड़ेगा आपको। ये गाड़ी मतलब ऐसा है कि अगर पानी में चला रहे हो, बर्फ़ में चला रहे हो, जब तक एसी में है तब तक 4x2 में है, जैसे ही एसी बंद करो 4x4 लग जाता था इस गाड़ी का। ये कहीं नहीं किसी को पीछे नहीं छोड़ती। हाँ, ये सबको भी छोड़ देती है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, तो इसमें उस ज़माने ये एलेक्सा वेरिएंट है, तो इसमें बेसिक चीज़ें से 2 चीज़ आती थी। एक रेडियो नहीं, इसमें से एक चीज़ आती थी, वो था पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक। बस ये 2 चीज़ आती थी इसमें एक्स्ट्रा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं था। एसी आता था, और इसमें मतलब ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छी गाड़ी है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। इसमें आप पूछो कि क्या किया आपने ऐसा जॉब कह रहे हो इसमें। इसमें मेरे घर में 10 नहीं 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों ने इस गाड़ी पे अपना ड्राइविंग सीखी है, और अभी भी इसकी क्लच प्लेट बिल्कुल अच्छी उसमें है। क्लच प्लेट फूकी नहीं है अभी तक इसकी, अच्छी खासी मतलब घिस के चलाई है हमने इसको। दूसरी बात, इसमें एक बार मैं भोपाल से पिपरिया गया था। पिपरिया यहाँ से 2 घंटा दूर है। 2 घंटा दूर हम 2 लोग गए थे उधर तक, लेकिन वापसी आते हुए 30 किलो की 5 यानी 150 किलो दाल हम इसमें पीछे रख के ले आए थे, और कोई इसमें इशू ही नहीं आया था। जबकि पीछे से दब गई थी, इतनी दब गई थी कि मतलब ये यहाँ पे आ गया था, बस टायर यहाँ पे था बस। लेकिन चलने में कोई इशू नहीं, कोई ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही एक सक्सेसफुल गाड़ी थी ये अपने टाइम पे। और अगर आपको सिर्फ इस पर्पज़ के लिए लेनी है, जैसे मान लीजिए आप जैसे अब दिल्ली का तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली में तो ये गाड़ी चलने को आप चालू करोगे वो पुलिस वाले आ जाएंगे कि भाई उठा टो करके ले जाएंगे वो। लेकिन टीयर 2 सिटीज़, गांव खेड़ों में ये गाड़ी जेम है। ये मतलब जहाँ पे अगर 15 ईयर्स रूल के बाद भी आपको स्क्रैप करने की पॉलिसी, अगर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो ये गाड़ी आपके लिए है। ये गाड़ी अगर आपको अब चाहिए हो ना, तो आराम से आपको 70,000 50,000 में मिल जानी चाहिए आराम से, और अच्छी कंडीशन में लेना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँ आपको कि सिर्फ एक चीज़ देखना है इस गाड़ी में, कि इस गाड़ी का 2 चीज़ देखना, सॉरी इस गाड़ी में 2 चीज़, कि इसका इंजन अच्छा हो, और इसका जो चेसिस है, चेसिस में कोई गलावट ना हो।
बस, क्योंकि इसमें गलावट का इशू थोड़ा थोड़ा हल्का आता था। मेरे को इसमें एक बार गलावट का आया था, यहाँ पे बम्पर के अंदर यहाँ पे वो गलने लग गई थी, वो आएगी फिर लाइनिंग, तो मैंने वो पूरी रिप्लेस करवाई थी। 5,000 रुपये का शायद बिल आया था मेरा। सर्विस इसकी आराम से हो जाती है। सर्विस तो आपको बाहर ही करवानी है, कभी भी अंदर करवाने की ज़रूरत नहीं कोई कंपनी में। बाहर इसकी सर्विस मुझे 2-2,500 मैक्सिमम से मैक्सिमम 6,000 रुपये की सर्विस होती है इसकी, उससे ऊपर ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसकी। बात करें इसके टायरों की, तो टायर में आपको छोटे टायर मिलते थे। इसमें 2 टाइप के टायर आते थे। एक आते थे एक ये टायर जो है ये ब्रिजस्टोन के लगा के रखे मैंने स्टर्डो नाम से। इसकी प्रोफाइल है 145/70 R13। एक इसमें आते थे 155R14। वो टायर जो थे ना, वो भी उनकी तो अलग ही थी, वो बहुत विड दे देते थे, उनमें चलने में गाड़ी थोड़ी कम ढोलती थी, ऐसा करती थी। हाँ, ये इसमें एक बात है कि अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाएंगे, इसका मेन आप वो सुनिए। मैंने इस गाड़ी को लगातार आधे घंटे तक, इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं था, बहुत ही अच्छी चलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पत्थर भी आराम से इसके नीचे निकल जाते थे। हाँ, अगर आप बॉडी बढ़िया उससे आते थे स्पीड रखते तो हल्की टच हो सकती है। ये गाड़ी 100 से 110 के बीच में चली थी। उस टाइम पीरियड में ये गाड़ी को अगर मैं ज़रा सा स्टीयरिंग इधर काट दिया होता था ना, मतलब गाड़ी पलटने वाली थी बिल्कुल। मतलब हाँ, आपको थोड़ा बहुत इसमें जैसे स्कॉर्पियो जितना नहीं मिलता, लेकिन जो इसका जो एक हल्का सा जो एक वो है पेंडुलम टाइप, या फिर कह सकते हैं आप उसको एक झोंका जो मारती है ये, उसमें आपको मज़ा ज़रूर आएगा। मतलब मुझे ये गाड़ी 70 तक मोड़ दे में कोई टेंशन नहीं, मैं तो ऐसे ही मोड़ देता हूँ, कोई टेंशन नहीं होती। पलटने का डर, सबको लगता है पलट जाएगी, कुछ नहीं होता, वो बस एक मन का वहम है। मेरे को तो मज़ा आता है इसके जो ये बॉडी रोल जो कहते हैं ना, मुझे मज़ा आता है उसमें। लेकिन कभी कभार जो ये है ना कि आपको डरा देती है, क्योंकि अगर सडन आपको ब्रेकिंग करनी पड़ गई या टर्न करना पड़ गया तो ये पलटने के चांसेस बिल्कुल बना देती है। ऑल तो बाकी गाड़ी कोई इशू नहीं है, बट ये इशू तो इसका जेनरिक इशू है, नई जनरेशन में भी ये इशू है। हाँ, अगर आप ये बोलो कि अगर हमें इससे आगे वाले मॉडल की 2012 की मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो हाँ वो भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसकी जितनी क्वालिटी उनमें भी नहीं है। 2012 की हल्की थी उससे, और 2019 वाली जो आई नई वाली है वो तो और महा हल्की है उससे। उसमें भी 1 लीटर इंजन ले लोगे या फिर 1.2 लीटर ले लोगे इंजन, तो भी वो आपको मतलब बहुत हल्की लगेगी गाड़ी। इससे तो हल्की ही है वो, ये बहुत भारी गाड़ी है। हाँ, ये जितने आपको डेंट दिख रहे हैं ना, ये ऐसा कोई डेंट नहीं है कि मतलब ये कोई हाथ मार गया हो या कोई किसी ने मतलब चाकू से कर दिया हो। ये कुछ डेंट तो इसके ऐसे हैं, जैसे कि ये जो डेंट है, ये डेंट जो है, ये ट्रक का वो पीछे का लटका हुआ होता है ना, ये उसने मारे हैं। ये डेंट भी नहीं है। हाँ, ये देखिए हल्के हल्के जो स्क्रैचेस हैं ना, ये उसने मारे हैं। इसको बस ऐसे ये दब गया था अंदर, और जैसे हमने इसको इस पर प्रेस लगा के बाहर निकाला ना, ये बाहर निकल गया। ये स्क्रैचेस हमने ठीक नहीं करा, क्योंकि उसमें पेंट करवाना पड़ता, क्योंकि फिर ओरिजिनल पेंट खराब हो जाता है। ये गाड़ी का ओरिजिनल पेंट ही है, जिसपे ये गाड़ी अभी भी रनिंग में है। अभी इसमें एक भी बम्पर या एक भी पार्ट डैमेज नहीं है, कुछ भी डैमेज है, लेकिन कुछ भी ऐसा रिपेंटेड या पेंटेड नहीं है कुछ भी। और सब इसका अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में है। ब्रेक पैड्स, क्लच प्लेट, स्टीयरिंग रॉड, हल्का सस्पेंशन में वर्क आ गया है मुझे, क्योंकि मेरी गाड़ी चली बहुत घटिया तरीक़ों से है। ये गाड़ी बहुत गड्ढों में कूदती है, बहुत कीचड़ों में। इसको मैंने कम से कम 10 बार तो कीचड़ों में कुदाया, जहाँ पे अच्छी खासी जिप्सी जाती हैं, मैंने कुदा दिया। हाँ, अटक गई ज़रूर, अटक गई, ये नहीं कह रहा निकल गई, 2-3 बार 5 बार अटकी है ज़रूर। फिर उसको टोचन करके निकाला भी है हमने, लेकिन जान नहीं छोड़ी इस गाड़ी ने, एंड तक जान नहीं छोड़ी। जब तक यहाँ से वो कंप्रेसर की पूरी हवा निकलने वाली आवाज़ नहीं आता, तब तक इसने जान नहीं छोड़ती थी ये गाड़ी। बहुत ही एक अच्छी गाड़ी है। 1 लाख रुपए में आपको अगर सीखनी है गाड़ी, रफ़ यूज़ करना है या कुछ भी करना है, तो आपके लिए ये बेस्ट गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर तो अगर आपको पूछना होता था कि भाई बूढ़े लोगों की पसंद या जिनको थोड़ा कम दिखता है उनकी सबसे पहली पसंद वैगनआर या होंडा कार्स क्यों है, तो आप बस इसके अंदर बैठ जाओ। इस गाड़ी के अंदर ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ पे आपका ब्लाइंड स्पॉट बन रहा हो। मतलब अगर पीछे भी देखना है ना, आपको पीछे इतना वाइड एरिया ग्लास दिया है, इतना वाइड एरिया कि मुझे अच्छा खासा व्यू मिलता है। मैं इसमें डिफॉगर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा खासा व्यू मिलता है पीछे का। जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर लगेज भी रखा होगा तो भी मुझे अच्छा खासा व्यू मिलता है। अब बात करें इसका ये स्टीयरिंग की या इसकी, तो मतलब ये मेरे लिए बच्चों वाली चीज़ है बिल्कुल। मतलब मैं खेल सकता हूँ इससे। अगर इसमें मान लीजिए एक बार मुझे कार का बहुत शौक है, आप जानते ही हैं, तो मैंने एक बार अपने मैकेनिक को देखा कि वो इसको खोल के कुछ चेंजेस कर रहा है। तो मुझे अक्ल बिल्कुल नहीं थी वो क्या कर रहा है। वो इसका अलाइनमेंट सेट कर रहे थे,
क्योंकि इसका अलाइनमेंट का जो है यहाँ से अंदर से होता है, क्योंकि वो स्टीयरिंग थोड़ा हिल गया था अपनी जगह से। तो फिर मैंने इसको जब सीखा ना, तो मैं ऐसे खोल के गाड़ी को डेली ऐसे सोचता था कि वो करता क्या था। ऐसे ऐसे बिल्कुल ये ऐसे पूरा खोल के बिल्कुल ऐसे मैकेनिक वाले लेता था, बिल्कुल ऐसे चलाता था कि मतलब गाड़ी कुछ बढ़िया सी है। इसका हॉर्न यहाँ से बजता था, अभी मैं छू दूंगा तो करंट लग जाएगा मुझे, इसलिए मैं छू नहीं रहा, वरना हॉर्न यहाँ से बजता है, करंट लग जाएगा वरना मुझे। अब बात करें इसकी, तो इसमें पहले मैं इसको लगा 2 सेकंड में लग गया है। अब बात करें इसकी ये MID की, MID तो क्या बोलेंगे, इसमें सिर्फ एक चीज़ आती है, ये ट्रिप ए, एक ही ट्रिप आती है, ट्रिप ए क्या, और 1 किलोमीटर रेटिंग 60156। ये 60,000 में मैंने चला दी इतने कम सालों में। और अगर आप पूछेंगे इसका एवरेज क्या है, तो गाइज ये मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये गाड़ी 16,000 चली थी 2009 से लेकर 2021 तक, इतने कम चली थी ये गाड़ी। तो इस गाड़ी में बैठे बैठे इसका सब ऐसा हो जाता है कि बैठे बैठे गाड़ी अपने आप खुद मारने लग जाती है। इस गाड़ी का जब मैंने लिया था इस गाड़ी को, तब ये गाड़ी 7 या 8 की एवरेज दे रही थी पेट्रोल में। वैगनआर मारुति का इंजन, जो मारुति आज की डेट में 1 लीटर इंजन जो 15-16 से कम का एवरेज देता ही नहीं है, ये गाड़ी सिर्फ 7 या 8 का एवरेज दे रही थी। मैंने टैंक टू टैंक नापा है। उसके बाद जब ये गाड़ी मैंने ली, इसको थोड़ा चलाया, ये गाड़ी रमी, और जब ये गाड़ी को मैंने फुल पोटेंशियल पे चलाने लग गया, तब जाके इसमें कुछ और मैंने काम करवाया गाड़ी का, एयर फिल्टर सही करवाए, जो इसके वो होते हैं, पूरे हर चीज़ मैंने सही करवाई, तो जाके अब ये गाड़ी 10 या 12 का एवरेज देती है। वो भी क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में हल्का सा जो इंजन का है, जो इंजन बंद रहा, इतने सालों तक इंजन खड़ी रही गाड़ी एक जगह पे। इसके टायर लिटरी, जब मैं टायर लेके आया था इस गाड़ी को, 16,000 चली थी जब मैं चालू गाड़ी, जब अब इसके टायर मैंने चेंज करा 50,000 पे टायर चेंज करवाए इसके, तब मैं 50,000 जब 50,000 पे मैं टायर चेंज करवाने ले गया इसको, ये गाड़ी लिटरली मतलब वो टायर जो थे ना, वो क्रैक आ चुके थे, बंजर जमीन हो चुके थे वो टायर, इतनी धूप में ही खड़ी थी ऐसी गाड़ी। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल आते थे और इंडिकेटर के आते थे, बेसिक नॉर्मल कुछ नहीं है ऐसा, टिकटॉक की आवाज आती थी बिल्कुल। ये हाइट लाइट लेवल करने का होता था। ये वाइपर का स्प्रेड अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छा कुर्सी का नहीं है, बहुत अच्छा वाइड स्प्रेड देता था। और ये वाइपर भी अच्छे खासे थे, व्यू बहुत अच्छा था इसका। ये एसी था, मैनुअल एसी, अच्छा एसी, नॉर्मली एसी ऑन ऑफ करने का बटन था। यहाँ कोई फेक बटन दिए गए थे। ये रेडियो तो पैनल का बाहर से लगवाया गया था, और इसमें कुछ नहीं था ऐसा कुछ। यहाँ पे हुक दिया गया था। मतलब उस जमाने में भी मारुति इतना सोचती थी हमारे लोगों का, और हमने ध्यान नहीं दिया, तब वो अच्छी क्वालिटी देती थी। अब कचरा देती है तो हम बोलते हैं अच्छा नहीं दे रहे हो आप लोग। यहाँ पे हुक दिया गया लटकाने का, यहाँ पे सामान रखने का दिया था, ये ग्लव बॉक्स दिया गया था इसका अच्छा खासा, यहाँ पे फोन रखने का दिया गया था, यहाँ पे कोई मूर्ति रख सकते थे आप, या फिर कुछ भी रख सकते थे। यहाँ पे ये देखिए मेन, यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया हुआ है, बॉटल होल्डर नहीं कहूँगा, 1 लीटर। यहाँ पे वो जो 20 रुपए कह रहा हूँ, यहाँ पे जो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती थी ना, वो आ जाएगी, या फिर एक कप आ जाएगा जिसमें आप अच्छा खासा अपना कॉफी रख सकते हैं। बहुत डीप है ये, अंदर इतना भी नहीं, बहुत डीप है ये। यहाँ पे अपने कूपन सिक्के सब रख सकते थे, इतना अच्छा सिस्टम दिया था यहाँ पे सब रखने का, कोई कमी नहीं छोड़ी थी इस गाड़ी में। और ऐसा इसका स्टीयरिंग, इसका क्लच लाइट में लाइट, इससे लाइट क्लच किसी गाड़ी का नहीं है। थोड़ा ट्रैवल लॉन्ग है लेकिन क्लच बहुत अच्छा है इसका। ब्रेकिंग भी अच्छी है, एक्सीलरेटर भी अच्छा है। ये देखिए, ये लग रहा है ये चलिए, अब लग रहा है ये चलिए गाड़ी, बहुत चलाइए, घसीटी है हमने ये गाड़ी। यहाँ पे उस जमाने में भी लाइट, ये गिर भी गया, ये सिगरेट लाइटर दिया जाता था। और यहाँ पे एक टिकट होल्डर भी दी जाती थी, एक मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये टिकट होल्डर दी जाती थी, इसमें हम RC कार्ड रखते थे, अब पता नहीं वो गायब भी हो गई है। अब बात करें यहाँ पे इसकी, ये 5 स्पीड का गियर, ये विद रिवर्स, ये हैंड ब्रेक। इसमें आप कुछ भी मस्ती कर सकते हो। आप चलते गाड़ी में हैंड ब्रेक खरीद दो, बिल्कुल ऐसे ग्रर स्किट करती हो जाएगी, या कुछ भी मस्ती। मेन मस्ती करते थे हम लोग इस गाड़ी में ज़्यादा करके। ये क्लच, इसका क्लच लाइट है, गियर कोई भी लगता था, कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया था इसमें कि ये मतलब ये आप बोलते हैं ना कि रियर सेंसर्स, ये कुछ नहीं दिया था इसमें। अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ इसके। ये सीट को देखिए, मैं पहले फुल पीछे कर लेता हूँ, फुल पीछे नहीं, फिर ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सीट कर लेता हूँ। ये परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है मेरी। और अब यहाँ अंदर बैठोगे तो आगे मेरी सीट हाइट सेट है 5'10" के हिसाब से,
और अभी पीछे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे 4-5 फीट का बंदा होगा तो ही बैठ पाएगा, हेल्दी बंदे तो नहीं बैठ पाएगा। हेल्दी बंदे बैठने के लिए मतलब अब देखो लड़कों को क्या है, लड़कों को तो गाड़ी चाहिए, माइलेज चाहिए, उनको बस बैठ के चलना है। तो हम इसमें जाते थे 25 किलोमीटर दूर चले गए, कभी डैम पे चले गए, कुछ भी करने चले गए, तो उसमें बैठ जाते थे 6 लोग तो आराम से बैठ जाते थे इसमें, लटक लटक के पतले लड़के बैठ जाते थे आराम से। मोटे हों हम जैसे मुझ जैसे तो हम दोनों आगे बैठते थे, यहाँ बीच में एक आदमी को बिठा लेते थे तो कोई इशू नहीं आता था। अब मत करेगा ये सब क्योंकि अब पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, अब तो दिक्कत हो जाएगी आपको। बात करें बूट स्पेस की तो शायद 200 लीटर या 122 लीटर ऐसे कुछ की आती थी। बहुत ही अच्छी एयरी कैबिन फील था इस गाड़ी का, बहुत इकोनॉमिकल गाड़ी थी। अब 10-12 एवरेज मैं सोचेगा इकोनॉमिकल नहीं है। अगर आपको रनिंग कम है आपकी, आपको सिर्फ छोटी ड्राइव के लिए चाहिए, ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट सकती है। ये बहुत छोटी जगह में मुड़ भी जाती है, मतलब मैं सिटी भी चलाता हूँ इसको और बहुत अच्छे से मैन्यूवर होती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं देती, कोई ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट ही नहीं होता मुझे। इसके मिरर कितने बड़े बड़े हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ये दिखता है इसमें अच्छा है। यहाँ पे एक लैंप दिया था, यहाँ पे कोई लैंप नहीं दिया हुआ है। ये पूरा हमने मतलब ऐसा कर दिया है इसको। 2 स्पीकर हमने लगवाए तो हमने थे 2 स्पीकर, और आगे रेडियो था, रेडियो लगा हुआ आया था लेकिन आगे स्पीकर के 2 स्पीकर आगे आते थे इसके, बस पीछे रेडियो हमने लगवाया था। बहुत ही अच्छी खासी गाड़ी है ये, अगर आपको चाहिए हो विद इन 1 लाख। अब मैं कहूँगा विद इन 1 लाख ही लेना आप। अब मैंने तो 1,10,000 की ली थी क्योंकि मेरे को कंडीशन बहुत अच्छी मिल गई थी, लेकिन 50-60 हज़ार चली हुई गाड़ी आपको अगर विद इन 1 लाख मिल जाए तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस जरूर चेक करना। बूट इसकी बहुत अच्छी है, बहुत यूजेबल है, और ना अगर बूट बहुत चाहिए हो आपको तो सीट रिक्लाइन कर सकते हो। हेड एडजस्टेबल आते थे उस वक्त भी, एडजस्टेबल LXi मॉडल में। उसके बाद और इसमें सीट बेल्ट भी आती थी, देखो एडजस्टेबल तो देखो ये तो नहीं थी, ऐसा था। और ये अब इसको सोचो कितना का बड़ा करके रखा है हमने कि इसका 2 साल हो गए ये बनवाया नहीं मैंने, क्योंकि इसका ये नया सेट लगेगा पूरा, और इतनी यूज़ नहीं होती थी मेरी ये तब। ये वाला स्पेशली मतलब 2 लोग ही बैठते थे, ये गाड़ी मेन मैं इधर बैठता हूँ और मैं दादाजी उधर बैठते हैं, तो मेन दुकान जाने के लिए हम ये गाड़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि दादाजी को बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है झुकने में, तो वो ऐसे ही इसमें आराम से बैठ सकते थे, बिना झुक के बैठना पड़ता था उनको, तो अच्छा लगता है उनको ये गाड़ी ऐसा। तो अब इसकी बस मेंटेनेंस करवाते हैं, 4-5 हज़ार रुपये का बिल आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। बहुत ब्यूटीफुल कार है, अगर आपको मिले तो बिल्कुल लीजिएगा, और बाकी कुछ भी हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट में या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।